आज से खुलेंगे दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर, जरूरी सेवाओं वाले विभागों में मौजूद रहेगा 100% स्टाफ। लॉकडाउन पार्ट 3 में दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के साथ छूट, निजी संस्थानों में 33% स्टाफ के साथ काम करने की परमिशन। दिल्ली में आज से शुरू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और कॉलोनियों में स्थित दुकानें भी खुलेंगी। आज से निजी कारों के भी चलने की परमिशन होगी। जरूरी सेवाओं के लिए ड्राइवर समेत 2 लोगों के पीछे बैठने की परमिशन। दिल्ली में आज से शादी में 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन, लेकिन बंद रहेंगे मॉल, कॉलेज और सामाजिक जमावड़े वाले प्रोग्राम। यूपी में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में बिक्री की परमिशन। यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का भी संचालन होगा। 50% सीटों के साथ जिले की सीमाओं के चलने की इजाजत। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 से शुरू होंगी उड़ानें। हर एयरलाइन के यात्रियों की अलग एंट्री होगी और बैगेज के लिए अल्ट्रा वायलेट टनल होगी। आंध्र प्रदेश में भी आज से लागू लॉकडाउन 3 की नई गाइडलाइन। सचिवालय में शुरू होगा काम। डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को मिलेगी छूट। चेन्नई में आज से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को मिल सकती है राहत। मजदूरों को निर्माण स्थल पर रखने की होगी शर्त। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार। अब तक 1306 की हुई मौत। देश में अब तक 10,887 मरीज ठीक हुए। 28,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है रफ्तार। 13,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कल से अब तक 27 लोगों की मौत। दिल्ली के 4,500 के पार पहुंचा कोरोना बीमारों का आंकड़ा। कल से लेकर अब तक 427 नए मरीज मिले। 64 लोगों की मौत। गुजरात में 5,000 से ज्यादा संक्रमित। 24 घंटे में 374 नए मरीज। अब तक 290 मरीजों की गई जान। मुंबई में 8,800 हुए कोरोना बीमार। कल से लेकर अब तक 21 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 449 नए मरीज। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस का एक जवान भी इसमें शामिल। अब तक 72 लोग बीमार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंचा। इंदौर में वायरस ले चुका है 77 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 35 नए मरीज। अब तक कुल 701 संक्रमित। राजस्थान में अब तक 2,886 लोग बीमार। कल से लेकर अब तक 114 नए मामले, 71 की मौत। पीएम मोदी आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नॉन अलाइंड शिखर सम्मेलन, कोरोना वायरस से लड़ने के तरीकों पर होगी चर्चा। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाएगी वर्चुअल विदाई। 6 मई को जस्टिस दीपक गुप्ता के लिए एससीबीए करेगा समारोह आयोजित। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीमारों की संख्या हुई 14। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सम्मान समारोह के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के बीचों बीच नजर आए। बेंगलुरु में बिना मास्क वालों के काटे गए चालान। जुर्माने के तौर पर निगम के पास आए 93,000 रुपए। दिल्ली के कापासेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 58 लोग संक्रमित। 17 नए मामलों के साथ बीमारों की संख्या में इजाफा। कापासेड़ा में सत्येंद्र जैन का बयान आया। बोले, सरकार से नहीं हुई कोई चूक। पहला मामला आते ही बिल्डिंग को कर दिया गया था सील। दिल्ली में सीआरपीएफ पर कोरोना का कहर। 144 जवान वायरस की चपेट में। महामारी की घुसपैठ के बाद हेडक्वार्टर सील। योगी सरकार का ऐलान। हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष के परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी देंगे। जयपुर में अंतिम विदाई। पुडुचेरी में आज खुलेगी फैक्ट्री। रेस्टोरेंट को भी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की परमिशन। गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। 13 में से 5 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव। प्रयागराज का नेशनल हाईवे सील। दूसरे राज्यों से आए 800 प्रवासी मजदूर एमपी यूपी बॉर्डर पर फंसे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ी कार्रवाई। जेसीबी लगाकर तोड़ी कच्ची शराब की भट्टियां। 300 लीटर शराब जब्त। महाराष्ट्र के अकोला में 50 लाख की अवैध शराब को अब जब्त किया गया। आबकारी विभाग की कार्रवाई। दुकान मालिक गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में सैनिटाइजर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मुंबई से जौनपुर पहुंचा ट्रक ड्राइवर पॉजिटिव। ड्राइवर के गांव को किया जा रहा है सैनिटाइज। लॉकडाउन ने एमपी के नर्मदा को किया है साफ। शोधकर्ता बोले, पानी की गुणवत्ता में काफी बढ़ोतरी हुई है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 1180 छात्रों को लेकर रवाना 51 बसें। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन के बीच शादियों का सिलसिला जारी। हरदोई में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। लुधियाना में दिल्ली हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। घर वापसी को लेकर कई वाहनों को किया गया क्षतिग्रस्त। यूपी के शामली में किसानों ने खुद बर्बाद की गोभी की फसल। खरीदार नहीं मिलने से परेशान थे किसान।
पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट से एनआरआई का जाना लगातार जारी। कल भी सैकड़ों ने ब्रिटेन के लिए भरी उड़ान। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कोरोना का पहला मरीज मिला। 1 मई को हुई थी तबियत खराब। अमृतसर में नहीं दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। डीसी बोले बढ़ते कोरोना के बीच संभव नहीं रियायत। अब तक 214 संक्रमित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब की होम डिलीवरी पर कांग्रेस का ऐतराज। नेता प्रतिपक्ष बोले होम डिलीवरी से बढ़ेगी शराब की लत। कानपुर में कोरोना फाइटर्स के सम्मान में आगे आए बच्चे। पीएम राहत कोष में दिया दान। पुलिसकर्मियों को सौंपी गुल्लक। हिमाचल के लाहौल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मामले। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 57। पंजाब के लुधियाना में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं को आइसोलेशन सेंटर में नहीं है कोई शिकायत। बोले सब कुछ घर जैसा है। गुजरात के राजकोट में हजारों मजदूरों का जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। घर जाने की मांग के साथ सड़कों पर हुए इकट्ठा। कर्नाटक के कोलार जिले में लिकर शॉप मालिक ने खुशी में पूजा की। नजर टीके के साथ बंद दुकान के सामने फोड़ा नारियल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद प्रवासी मजदूरों का साइकिल से पलायन। महाराष्ट्र के अकोला से पश्चिम बंगाल के लिए निकले। गुजरात के पाटन में 40 साल से चमगादड़ वाले घर में रहने के लिए मजबूर है बुजुर्ग महिला। अब गांव वालों को होने लगी है दहशत। गुरुग्राम के खोगांव में घर वापसी के लिए मजदूरों को खदेड़ने पर मची भगदड़। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे मजदूर। आंध्र प्रदेश में आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बेचने की परमिशन। नागपुर रेलवे स्टेशन पर यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना। अधिकारियों ने ताली खाने के साथ ट्रेन में बिठाया। मई के महीने में ही झमाझम बारिश से गुलजार हुई राजस्थान के अलवर की रूपारेल नदी। 3 फीट तक पहुंचा पानी। फर्रुखाबाद के आरएमएल अस्पताल से डॉक्टर दंपति का इस्तीफा। सीएमएस के उत्पीड़न को बताया है वजह। जिलाधिकारी ने इस्तीफा नामंजूर किया। दिल्ली पुलिस ने मनाई आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की 50वीं सालगिरह। लॉकडाउन के बीच केक और गुलदस्ता दिया। आगरमालवा जिले में पुलिस वाले ने की डेयरी मालिक की बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में पुलिस कर्मियों से फिर कहा सुनी। फ्लैग मार्च के साथ बढ़ाएगी सुरक्षा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। स्वर्गीय फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की अस्थियां विसर्जित। बेटे रणबीर कपूर ने बनगंगा में बहाई अस्थियां। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बर्थडे में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीडियो वायरल हुआ। कर्नाटक के कोपल में पुलिस वालों का शव के साथ डांस। मशहूर अफ्रीकन मीम की तर्ज पर ले जाते हुए नजर आए अर्थी। महाराष्ट्र के अकोला में पूर्व मिलिट्री सैनिकों ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। फूलों और तालियों के साथ किया सम्मान। जामा मस्जिद इलाके में 25 बीएसएफ जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक कुल 42 जवान संक्रमित। दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का अटैक। हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर संक्रमित। लॉकडाउन 3 में यूपी में योगी का प्लान तैयार। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे अस्पताल। खुलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 167। स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं 101 मरीज। लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं देगी झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन का ट्वीट। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे हैं छात्र और मजदूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं को किया सलाम। कहा देश हमेशा याद करेगा महामारी के खिलाफ उनका त्याग और योगदान। बिहार में कोरोना के 17 नए मामले। अब तक 500 लोग हो चुके हैं बीमार। मौलाना सादत सरकारी अस्पताल में करवाएगा कोरोना टेस्ट। साथ से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर। जांच एजेंसी के दिशा निर्देशों का पालन होगा। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील की तैयारी। रेड जोन की सोसाइटीज में स्थित दुकानें खोलने की परमिशन। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आया इंडियन बैंक। झारखंड सरकार को 4000 रैपिड टेस्ट किट। यूपी के गोंडा में अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटा कोरोना मरीज। डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर स्वागत किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों ने फूल बरसाकर किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पटना में बिना मास्क निकलने वालों को यमराज और कोरोना से डराया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। किसानों की मदद के लिए आगे आए संभल में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्र गेहूं की फसल काटने में कर रहे हैं मदद। मंदसौर में पुलिस कांस्टेबल और एम्बुलेंस ड्राइवर के बीच झड़प। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला तो ड्राइवर ने पुलिस वाले को पीटा। भदोई में दबंगों ने सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की। गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या की। पिता ने लिया था 6 लाख रुपए का लोन। नहीं मिला फसल का सही दाम।
फिरोजाबाद क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को वक्त पर नहीं मिल रहा है खाना। बीजेपी विधायक मनीष ने प्रशासन को लिखा है खत। बेंगलुरु में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, कालाबाजारी पर नजर रखने की तैयारी। नांदेड़ से तरन तारण लौटे 167 श्रद्धालुओं को एक हफ्ते में कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। देरी की वजह से बढ़ रहा है गुस्सा। अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव। सीमाएं सील होने के बाद भी जारी है मजदूरों का पलायन का सिलसिला। पंजाब से खेतों के रास्ते निकलने की कोशिश पुलिस ने पकड़ा। जलंधर एएसआई को बोनेट पर घसीटने का मामला, कड़ी धाराओं में केस दर्ज। आरोपी के परिवार ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से लगाई सजा कम करने की गुहार। कोटा से झारखंड लौटे छात्रों को घर तक पहुंचा रही है पुलिस। सुरक्षित वापसी पर परिजनों ने जताया आभार। इटावा में पुलिस की बेरहमी का वीडियो सामने आया। दिव्यांग युवक की प्रधान के कहने पर पिटाई का आरोप। नांदेड़ से कोरोना से एक महिला की मौत हुई। अब तक 3 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। 31 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर में कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। 2 आतंकवादियों का भी सफाया। आईजी कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में घाटी में तैनात लश्कर चीफ हैदर भी शामिल। हंदवाड़ा में एक घर में ही छुपे हुए आतंकवादी, सेना ने ब्लास्ट करके उसे उड़ाया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हंदवाड़ा एनकाउंटर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का बयान, पाकिस्तान में कैद कुलभूषण से मुलाकात के मुद्दे पर भारत को फिर करना पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख। दुनिया भर में कोरोना 35 लाख से ज्यादा संक्रमित हुए। वायरस ने 2,48,000 की जान ली। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 68,000 के पार। हर रोज 1,000 से ज्यादा मौतें। इटली में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में एक दिन में ही 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना से 28,000 से ज्यादा की मौत। कल से लेकर अब तक 4,000 से ज्यादा नए मामले।